दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 27 अप्रैल 2024 में फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। और वीडियो को साथियों ध्यानपूर्वक सुने। आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और ध्यानपूर्वक वीडियो को सुना करें, शुरू से अंत तक सुने और ख़ासकर मेरे कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुने, क्योंकि ये भुगतान की लड़ाई है, बहुत सरल नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। इसके बारे में मैं आप सबके बीच में चर्चा करना चाह रहा हूँ। भुगतान न होना आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी समस्या का विषय है, और इस पर कौन सा संगठन, कौन सा कानून, कैसे भुगतान के प्रति क्या हो रहा है, इस पर आपके बीच में जानकारी देना चाहूँगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना करें, पूरा सुना करें। साथियों, फ़ोन में पूरी जानकारी देना संभव नहीं बचा है, इसलिए कोशिश करें कि वीडियो के माध्यम से ही पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का भी काम करें, लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि पूरा देश जाने, हमारे जमाकर्ता साथी जाने इस बात को कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को सब तक पहुंचाने का ज़रूर काम किया करें। सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें। तो साथियों, मैं बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ादी हैं, भुगतान के प्रति तरह तरह का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक जो परिश्रम हुआ उसका कोई न कोई फल तो निकलता रहता है, लेकिन वो फल हमारा तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक प्रत्येक निवेशक का भुगतान न हो जाए। इसलिए हमारे संगठन के माध्यम से कार्यक्रम जारी रहता है संघर्ष का, किसी न किसी ज़िले में, किसी न किसी प्रदेश में। और जो भारत सरकार ने आप सबके भुगतान के लिए कानून बनाया है, बट्स एक्ट 2019, इसके तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान होना है। बाकी साथियों, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जिन साथियों ने अभी तक, हमारे जमाकर्ता साथियों ने, कार्यकर्ता साथियों ने, जो लोगों ने आवेदन न किया हो भुगतान के प्रति अपने अपने ज़िले के सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी को, वो साथी कर दें, क्योंकि चुनाव के बाद संगठन के माध्यम से बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। इसलिए आप सबको पहले से पहले सजग रहने की आवश्यकता है, खासकर कार्यकर्ता साथियों की। और एक और मैं आपको बता दूं कि तमाम क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा जो वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है, सत्यापन का कार्य जो चल रहा है, उसमें बहुत से क्षेत्रों में पुलिस विभाग के लोग हमारे कार्यकर्ता साथियों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं और तरह तरह से दंडित करने का भी काम करते हैं। उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, दबाव डालते हैं और धमकी भी देते हैं कि ये पैसा आपको ही देना पड़ेगा। और जो ठग लोग हैं, उनसे किसी भी पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस ठग को धमकी दे करके भुगतान कराएं। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है पुलिस प्रशासन के लिए। और मैं तो चाहूँगा, ऐसे लोग केवल चंद्र पैसों के लिए, दलाली के लिए, मक्कारी के लिए ऐसा करते हैं। और बहुत से पुलिस अफसर ऐसे भी हैं जो निर्णायक डिसीजन लेते हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। और जिन पुलिस अफसरों को पता है कि नहीं, बट्स एक्ट बन गया है, ये केवल जमाकर्ता के भुगतान के लिए सरकार ने बनाया है, वो तमाम पुलिस अफसर उस कानून के तहत आवेदन करने की बात जमाकर्ता को स्वयं बताते हैं। तो इसलिए साथियों, सबको सजग रहना है, सतर्क रहना है और संगठित रहना है। अगर संगठित होते आप लोग तो निश्चित रूप से ये दिन न देखने पड़ते और अब तक प्रत्येक साथी का भुगतान हो गया होता। संगठित न होना ही आप सबका क्रमशः समस्या झेलना पड़ रहा है
और निश्चित रूप से अगर आप आगे भी संगठित न हुए तो निश्चित रूप से आगे और भी भयावह स्थिति बन जाएगी, फिर आपको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं देश में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आपके भुगतान की चर्चा करता हो। तमाम राजनीतिक दलों को आप देखिए, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कोई भी नेता चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई निर्दलीय हो, कोई भी आपके भुगतान के प्रति एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से ज़रूर ठगों से मिले हुए हैं और ठगों से चंदा प्राप्त करते हैं, तमाम तरह का ठगों से इनसे लाभ है, इसलिए ठगों के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और तमाम जगह तो मैंने देखा है कि उन ठगों को टिकट दे करके चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये बड़ी विषम परिस्थिति है। देश के ठगों ने देश की ही जनता को लूटा और उसी जनता को भुगतान करने के लिए, उसका पैसा वापस कराने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया, उसको प्रभावी ढंग से अभी तक लागू न किया। ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है और देश के बनाए हुए कानून को देश में ही लागू करने के लिए देश के ही लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है कि आपका ही बनाया हुआ कानून है, आप इसको लागू करके हमारा सबका भुगतान करिए। ये बड़े दुख का विषय है। जानते हुए भी कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है, कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो इस विषय को न जानता हो, लेकिन दो शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। इसलिए नहीं समझते हैं कि उन्हीं ठगों के दम पर ये सब चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं। और चुनाव जीतने के बाद 5 साल फिर भी कोई इस विषय पर चर्चा नहीं करता है। तो साथियों, इसीलिए मैं आप सबसे आगाह करता हूँ, ऐसी विषम परिस्थितियों में बस एक ही विकल्प बचता है, जनमत। आप सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो आपको अलग से कोई जनमत तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी पीड़ित साथी हैं इतने ही जनमत के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप एकजुट हो गए तो निश्चित रूप से आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक 9 जून 2024 को एक बैठक रखी है। उस बैठक के माध्यम से आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आपको अपने अपने माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी एक दूसरे को करते जाइए। चुनाव जैसे ही समाप्त होता है ये कार्यक्रम सुनिश्चित कर दिया जाएगा और वो कार्यक्रम इस तरह का रखा जाएगा कि जब तक भुगतान की प्रक्रिया सरकार नहीं शुरू करेगी तब तक वो आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है। हम किसी भी नेता की तारीफ़ करते रहें, किसी भी नेताओं को धन्यवाद देते रहें, उससे नेताओं को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि ये सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और प्रशासन को भी लगाम नहीं लगाते हैं कि जो प्रशासन तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करता है। इसलिए साथियों, आप सबको अपने उत्साह को बरकरार रखते हुए, जिस तरह आप लोगों ने कंपनी चलते हुए अपना उत्साह दिखाया था, सुबह जल्दी निकल करके अपने अपने व्यवसाय में लग जाते थे, शाम तक में तमाम ढेर सारा अपने विश्वास में लोगों का पैसा लेकर के कंपनियों में जमा करते थे, उससे दूना उत्साह के साथ उसी पैसों को भुगतान कराने के लिए आप सबको एकजुट होना है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता ना लिया हो, वो साथी संगठन की सदस्यता ले लें और अपना अपना निवेशकों का भुगतान कराने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। एक तरह से आगाज़ कर दें, चारों तरफ ढिंढोरा पीट दें कि अब भुगतान हम ले कर के रहेंगे। उसकी तिथि चुनाव के बाद हो जाएगी। आपके कार्यक्रम की नहीं बल्कि भुगतान की घोषणा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सबको जनमत के साथ तैयार रहना है।